वेलकम बैक नाज़रीन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे कोरोना की रोकथाम के हवाले से कायम काबीना कमेटी का खुसूसी वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में कोरोना से पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। ज़ेरे इलाज मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर भी गौर किया जा रहा है। सूबाई वज़रा राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हाशिम जमा बख्त भी इजलास में मौजूद हैं। मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी IG, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी इजलास में शरीक हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना भी इजलास में मौजूद हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते चले। कोरोना की रोकथाम के हवाले से काबीना कमेटी का वीडियो लिंक इजलास है जो कि इस वक्त जारी है। कमेटी का खुसूसी वीडियो लिंक इजलास वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत जारी है। सोमवार से ऑटो इंडस्ट्री और शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला किया गया है। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट भी SOPs के साथ खोलने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं लॉकडाउन में नरमी का फैसला अवामी सहूलत के तहत किया गया है। लॉकडाउन से आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। वज़ीर इत्तलात मजीद ये भी कहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी या सख्ती अवामी रद्दअमल को देख कर ही की जाएगी। पंजाब में हुकूमती SOPs पर अमल की सूरत हाल खुशाइंद है। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार भी किया गया है। जबकि सोमवार से ऑटो इंडस्ट्री और शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला किया है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ट्रांसपोर्ट भी SOPs के साथ खोलने का फैसला किया है। लॉकडाउन में नरमी का फैसला अवामी सहूलत के तहत किया गया है। आगे बढ़ते एसी बसों के किरायों में 18% कमी की खबरें बेबुनियाद हैं। असमतुल्लाह नियाजी की जानिब से बताया जा रहा है कि ताहाल हुकूमत से किरायों में कमी के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। असमतुल्लाह की जानिब से मजीद बताया गया कि किराए में 18% कमी की खबरों की तरदीद करते हैं। किराए में कमी जरूर होगी मगर 18% वाली खबरें कबल वक्त हैं। तमाम सिफारिशात ट्रांसपोर्ट बरादरी की मुशावरत से वज़ीर आला को भिजवा दी गई हैं। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद ही किराए में कमी के हवाले से हतमी ऐलान किया जाएगा। असमतुल्लाह नियाजी की जानिब से मजीद बताया गया कि हुकूमत ने 40% कमी की सिफारिशात की हैं जो काबिल कबूल नहीं है। असमतुल्लाह नियाजी की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि AC बसेस की किराए में 18% कमी की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो सरासर गलत है। इस हवाले से हतमी फैसला नहीं किया गया है। उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि 40% तक किराए में कमी के हवाले से हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था मगर ये मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हुकूमत ने 40% कमी की सिफारिश की थी जो कि काबिल कबूल नहीं है। इस हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा मगर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल AC बसों के किरायों में 18% कमी की खबरें बेबुनियाद करार दे दी गई हैं। असमतुल्लाह नियाजी की जानिब से यह बताया गया है कि ताहाल हुकूमत से किरायों में कमी के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। किरायों में 18% कमी की खबरों की तरदीद करते हैं। असमतुल्लाह नियाजी कहते हैं कि किरायों में कमी ज़रूर होगी मगर 18% वाली खबरें कबल अज़ वक्त है। जबकि ये भी कहा कि तमाम सिफारिशात ट्रांसपोर्ट बरादरी की मुशावरत से वज़ीर आला को भिजवा दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मंजूरी के बाद ही किरायों में कमी का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। यह भी बताया कि हुकूमत ने 40% कमी की सिफारिशात पेश की हैं जो काबिल कबूल नहीं है। असमतुल्लाह नियाजी की जानिब से यह बताया गया जबकि इस बात की भी तरदीद की गई है कि AC बसों के किरायों में 18% कमी की खबरें जो चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, वो बेबुनियाद हैं। असमतुल्लाह नियाजी कहते हैं कि ताहाल हुकूमत से किरायों में कमी के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। किरायों में 18% कमी की खबरों की तरदीद भी कर दी है। जी हाँ, उनकी जानिब से ऐसी तमाम खबरों की तरदीद कर दी गई है और साथ ही साथ ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि किराए में कमी की जाएगी मगर इस हवाले से हतमी फैसला नहीं किया गया कि कितने फीसद किराए में कमी की जाएगी। उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि हुकूमत की जानिब से ये सिफारिश की गई थी, सिफारिशात पेश की गई थी कि 40% तक बसेस के किराए में कमी की जाए मगर उनकी जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि इस हवाले से इतनी कमी नहीं की जा सकती, ये काबिल कबूल नहीं है। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि 18% वाली खबरें जो कि ज़ेरे गर्दिश हैं कि ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी की जा रही है 18% तक, वो भी दुरुस्त नहीं है। इस बात की वो
तरदीद करते हैं। 40% हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी की जाए, मगर इस बात को भी अभी तक कबूल नहीं किया गया है। असमतुल्लाह नियाजी की जानिब से बताया गया कि हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, लिहाजा इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि ट्रांसपोर्ट के किराए में कितनी कमी की जाएगी। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ट्रांसपोर्ट के किराए को कम किया जाएगा, मगर कितने फीसद कमी की जाएगी इस हवाले से कुछ भी वाज़ेह नहीं किया गया। बिल्कुल, अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि कितने फीसद ट्रांसपोर्टर्स किरायों में कमी करेंगे। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा, तरदीद कर दी गई है, 18% कमी की खबरों को गलत करार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला किया गया है, लेकिन किरायों में कितने फीसद कमी होगी इसका ताहाल फैसला नहीं किया गया। ट्रांसपोर्ट बरादरी की जानिब से बाकायदा तौर पर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन असमतुल्लाह खान न्याजी का कहना है कि ताहाल ये फैसला नहीं किया गया कि किरायों में कितने फीसद कमी होगी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बायस से 40% किराया कम करने का कहा गया था, लेकिन ट्रांसपोर्ट ने मिली मशावरत के बाद एक जो प्रपोजल है वो हुकूमत को भेजा है, जिसकी वज़ीर आला पंजाब हतमी मंजूरी देंगे। हमारे साथ असमतुल्लाह खान न्याज़ी साहब मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा, किरायों में कमी की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 18% किराया कम कर दिया गया है, इसमें कितनी सदाकत है और क्या प्रपोजल बना के भेजा गया है, और किराए में कितनी कमी की जाएगी और ट्रांसपोर्ट किस तरीके से चलाई जाएगी? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात है ये। मैं तमाम मीडिया से आपके तवज्जो से दरख्वास्त करता हूँ कि कम अज़ कम कोई भी बात ऐसी जो होती है मफरूज़ों पे कायम वो बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम में से भी कोई बात मफरूज़े के तौर पर कोई बात करता है तो वो बात इतनी मुसद्दका नहीं होती। देखिए, अभी मुज़ाकरात जारी हैं। कल भी हमारी मीटिंग हुई, उसमें एक हुकूमत की तरफ से जो मिनिस्टर साहिबान आए थे, उन्होंने हमें एक प्रपोज़ल दी थी। उस पर हमने अपने तमाम साथियों से मशावरत की, कल भी और आज सुबह तक। और अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से टेलीफोन पर और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात हमारे हुए। हमारी कुछ कंसेंसस आपस में मिली है। एक प्रपोज़ल हमने भेजी है CM साहब को, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी वो है कि वो क्या हमें किस बात पे वो राज़ी होते हैं, कहाँ पे क्या हमारे कंसेंसस मिलते हैं, कितने % किराए पे। ये ज़रूरी है, बात ये पक्की बात है कि हम किराया कम कर रहे हैं। डीज़ल की रेशो के मुताबिक होगा, ये नहीं कि अगर डीज़ल 30% हमें रिलीफ मिला है डीज़ल का, तो हम 40% कैसे कम कर सकते हैं किराया। तो ये बाकी बातें जो मफरूज़े हैं, जहाँ मैं खुद ये हैरान हो रहा हूँ, मुख्तलिफ़ जगह से मुझे टेलीफोन आ रहा है जी इतने %। अभी तक परसेंटेज की बात कब्र अज़ वक्त कहना सही नहीं है। जैसे ही होगा ये तमाम खबर हमने अपने साथियों तक पहुंचानी है, और उसका ज़रिया सबसे बड़ा जो है मीडिया है, और मीडिया के थ्रू ही ये खबर जाएगी इंशाअल्लाह। और ये तो पक्की बात है कि इंशाअल्लाह ये अगला जो हफ्ता आने वाला है, इसमें ट्रांसपोर्ट जो है रवां दवां होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, उस्मान अली में तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर करने के लिए। अहम खबर शामिल करेंगे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का पंजाब की फ्लोर मिल्स बंद करने का फैसला। जिला इंतजामिया महकमा खुराक के छापों के बाद हड़ताल का फैसला किया गया है। आसिम रजा की जानिब से बताया गया, उनका मजीद कहना था कि 72 घंटे पिसाई के लिए गंदम मिल्स में रखने की इजाजत दी गई थी। मिल्स के पास 48 घंटे की गंदम भी मौजूद नहीं है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि इंतजामिया मिल्स में मौजूद गंदम जबरी तौर पर उठा रही है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स आसिम रजा कहते हैं कि महकमा खुराक ने ओपन मार्केट से गंदम उठाने पर पाबंदी लगाई है। कारोबार करते हैं मगर इज्जत नफ्स पर कोई समझौता कबूल नहीं है। आसिम रजा की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का पंजाब की फ्लोर मिलें बंद करने का फैसला कर लिया गया है। बड़ा फैसला किया गया है। जिला इंतजामिया महकमा खुराक के छापों के बाद हड़ताल का यह फैसला किया गया है। 72 घंटे पिसाई के लिए गंदम मिल्स में रखने की इजाजत दी थी। आसिम रजा की जानिब से कहा गया, मिल्स के पास 48 घंटे की गंदम भी मौजूद नहीं है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कहा गया, इंतजामिया मिल्स में मौजूद गंदम जबरी तौर पर उठा रही है। पंजाब में कोरोना के 280 से जायद नए केसेस सामने आ गए हैं। तादाद 14,201 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में कोरोना के 110 नए मरीज सामने आए हैं।
कोरोना से अब तक कुल 245 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 4,757 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक अब तक कुल 1,55,247 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। पंजाब में कोरोना के 287 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके साथ ही तादाद 14,201 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में कोरोना के 110 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना से अब तक कुल 245 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। 4,757 अफराद हैं जो कि सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में इजलास हुआ। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी नादिर चट्ठा, अजमल भट्टी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर सेहत ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए इक़दामात का जायजा लिया है। सेक्रेटरी सेहत नबील अहमद ने मरीजों के इलाज के बारे में आगाह भी किया है। अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात का असर-ए-नो जायजा लिया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में नरमी का मतलब कोरोना का खात्मा हरगिज़ नहीं है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में ईद उल फितर पर 9 छुट्टियां देने पर इत्तफाक किया गया। 23 मई से 31 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियां देने पर इत्तफाक किया गया है। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने 9 छुट्टियां देने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया है। ईद की छुट्टियों का हतमी नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। वफाक के फैसले के मुताबिक ईद की छुट्टियां देंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बताया जा रहा है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में ईद उल फितर पर 9 छुट्टियां देने पर इत्तेफाक कर लिया गया। शहर में 3 रोजा लॉकडाउन, मगर अनारकली बाजार में आरजी स्टॉल सज गए हैं। जिला इंतजामिया पुलिस अनारकली बाजार में लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में गैर संजीदा दिखाई दे रही है। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान अब्दाली बताएगा कि अब भी मार्केट्स की वही सूरत हाल है। और जी बिल्कुल, इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। अनारकली बाज़ार में लॉकडाउन के बावजूद ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे जूतों, कपड़ों, रेडीमेड गारमेंट्स और इसके अलावा दीगर अशिया ज़रूरिया के स्टॉल सजे हुए हैं। और यहाँ पे फैमिलीज़ की आमद का सिलसिला जो है वो भी पूरे अरूज पर है। जो शहरी हैं वो यहाँ से रेडीमेड गारमेंट्स, फैब्रिक्स, इसके अलावा जीन्स, पैंट्स और जूतों की ख़रीदारी कर रहे हैं। और यहाँ की जो ताजर बरादरी है उसका एक अपना स्टांस है। उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो ईद उल फितर तक कम से कम जो जूते और कपड़े की मार्केटें हैं उनकी टाइमिंग 24 आवर कर दे और ईद तक आप मुसलसल मार्केट जो हैं जूते और कपड़े की इनको खुलने दे। खुलने की सूरत में ही मार्केटों में रश जो है वो कम होगा और SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। इस वक्त अनारकली बाज़ार के नायब सदर अरशद खान हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर ताजर हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। खान साहब फरमाइएगा, क्या मुतालबा कर रहे हैं आप लोग गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट तो कह रही है बंद रखें हर चीज़। देखें जी, दोबारा फिर मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि हमारे ऊपर रहम करें। देखें, तमाम ताजर अनारकली के छोटे बड़े सब आए हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ, 7,500 शॉप है अनारकली में, तमाम धूप में खड़े हैं। देखें, महीना देखें आप, मई का महीना है, मिड हो चुका है, तो हमारे ऊपर तरस खाएं। हर बंदा अपनी रोटी रोजी के लिए यहाँ अनारकली में आया हुआ शॉप के आगे खड़ा है धूप में। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ हुक्मरानों से कि खुदारा ईद तक हमें खोलने दें, प्लीज़ खोलने दें हमें। छोटे ताजर भी मौजूद हैं। शहजाद हम कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के लिए। उधर अनारकली बाजार की तरह शाहदरा में भी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई। शाहदरा बाजार और मेन रोड पर दुकानें खुल गईं। दुकानदार सरेआम ग्राहकों को शॉपिंग करवाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं वकार घुमन से। वकार घुमन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हफ्तावार लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। इस वक्त मैं शाहदरा में मौजूद हूँ। शाहदरा के बाज़ार में भी दुकानें खुली हुई हैं। शाहदरा मेन रोड पर भी लोगों ने मार्केट्स खोली हुई हैं और शटर डाउन करके शॉपिंग की जा रही है। बाद लोगों ने सरेआम दुकानें खोली हुई हैं, यहाँ पर ख़रीदारी जारी है। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। इसके बिल्कुल साथ थाना है शाहदरा, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की लॉकडाउन पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मार्केटें ओपन हैं, लोग यहाँ पे
ख़रीदारी कर रहे हैं। मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ, हैंड सैनिटाइज़र यहाँ पर लोग यूज़ नहीं कर रहे। इसके अलावा इचरा बाज़ार की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी दुकानें तो बंद हैं, लेकिन दुकानों के बाहर लोगों ने रेहड़ियाँ लगा ली हैं और वहाँ पर भी ख़रीदार आ रहे हैं। अनारकली बाज़ार की भी यही सूरत हाल है, दुकानों के बाहर लोगों ने स्टॉल्स लगा लिए हैं, जिसकी वजह से जो ख़रीदार हैं वो बाज़ारों में आ रहे हैं, मार्केट्स में आ रहे हैं। और शाहदरा की तरह दीगर इलाकों में भी यही सूरत हाल है। पुलिस खामोश तमाशाई है, सिर्फ दुकानें बंद हैं, बाकी सरेआम कारोबार किए जा रहे हैं। आला हुकाम का ये कहना है कि पुलिस जो लॉकडाउन पर अमल दरामद करवा रही है, लेकिन उनकी अमलदारी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। शाहदरा में, इचरा में, अनारकली बाज़ार में और जो दीगर बाज़ार हैं वहाँ पर जो लॉकडाउन की सरेआम हिलावर्जियाँ हो रही हैं। जी, से जारी है। वकार घूमन, बहुत शुक्रिया आपका। एसी मॉल टाउन ज़िशान रसूलुल्लाह रांझा की टाउनशिप बाजार में कार्रवाई। टाउनशिप मेन बाजार से मौलिका 250 से ज़ायद दुकानों को बंद करवा दिया गया। टाउनशिप बाजार से 5 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड अदनान रशीद का मेन बाजार रायविंड का दौरा। अदनान रशीद ने रायविंड में 300 दुकानों को बंद करवा दिया। एसी शालीमार मेहदी मालूफ की जीटी रोड पर कार्रवाई, 3 दुकानें सील कर दी गईं। मेडिकल इदारों ने हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए एजाजी तनख्वाह का मुतालबा कर दिया है। सिर्फ कोरोना वार्ड में काम पर हेल्थ प्रोफेशनल्स को एजाजी तनख्वाहें देने पर तहफ़्फ़ुज़ात, दीगर हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी एजाजी तनख्वाह फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। जिना चिल्ड्रन गंगाराम अस्पताल की जानिब से स्पेशलाइज्ड हेल्थ को खत इरसाल कर दिया गया है। मरीजों को अद्वियात की दोरोज़ फराहमी यकीनी बनाने का मंसूबा। सर्विसेज अस्पताल में क्लिनिकल फार्मेसी के लिए 25 फार्मासिस्ट की भर्ती मुकम्मल कर ली गई। तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। सर्विसेज अस्पताल में क्लिनिकल फार्मेसी जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अब 25 जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की सीटें हैं उनके ऊपर रिक्रूटमेंट मुकम्मल होने के बाद आज नए भर्ती होने वाले जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, इसके साथ साथ जो है वो दीगर शोबों में जो अरसा दराज से खाली सीटें थी उन पर जो भर्तियां की गई हैं, इन तमाम न्यू इंडक्टीज़ को जो है उनकी एक तारफ़ी सेशन जो है उसका इनेकाद किया गया, जिससे प्रिंसिपल सिम्स व सर्विसेज अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद रियाज ने खिताब किया, जबकि इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अमजद और इसके अलावा MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ समेत दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। इस क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो इसको स्ट्रेंथन करने का क्या मकसद है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, दीगर जिन शोबों में भी इंडक्शन की गई है उससे क्या बेहतरी इलाज मुआवजे के हवाले से आएगी, ये जानने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपने ख़ास तौर पे इतनी बड़ी तादाद में रखे हैं, तो अब इससे आप क्या चेंज लाने जा रहे हैं ट्रीटमेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका आज यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। मेरे ख़्याल में हमारे लिए बहुत मुसरत का मौका है कि जो हमारी दरीना ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट को इंडक्ट कर सकें और उनके ऊपर 3 डिप्टी ड्रग कंट्रोलर्स उनको इंडक्ट कर सकें, ये आज हमारी ख्वाहिश जो है ना ये पूरी हो गई है। और इसमें हमने फरवरी में ये इंटरव्यूज़ किए थे और हमारे पास हैरानकुन तौर पे 1227 एप्लीकेशंस आई थी, जिन पे हमने 150 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया अकॉर्डिंग टू पब्लिक सर्विस कमीशन क्राइटेरिया, और उसके बाद इसमें से 25 जो हैं वो हमने क्लिनिकल फार्मासिस्ट सेलेक्ट किए हैं, विच मीन्स के ये सब मेरिट पे हैं, दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए जो बहुत बड़ी शिकायत हस्पताल से मरीज़ों को और अवामुन्नास को होती है कि अस्पताल में दवाई सही तरीके से उनको उन तक मुहैया नहीं होती, और मुहैया हो भी जाए तो उनको सही इस्तेमाल का पता नहीं होता। तो हमारे पास 25 क्लिनिकल वार्ड्स हैं। ये 25 क्लिनिकल वार्ड्स के लिए हमने 25 क्लिनिकल फार्मासिस्ट को इंडक्ट किए हैं। ये सारे के सारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हैं ये वार्ड्स में पोस्टेड होंगे। इनको इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बता दी गई है कि ये लोग जो है ना ये मरीज़ की ज़रूरियात के हिसाब से मेडिसिन को इंडेंट करेंगे, उनके ज़रूरत और उनके जिस्मानी वज़न के तनासिब से दवाई को डिस्पेंस किया जाएगा, और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कि दवाई को मेडिकल स्टोर से लेकर तो मरीज़ तक पहुँचाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो मरीज़ों का और अवामुन्नास का एक दरीना हमारे से शिकायत थी, मैं समझता हूँ कि सर्विसेज अस्पताल में आएंगे। और न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ हमने इनके सुपरवाइज़र्स के तौर पर हमने 3 डिप्टी ड्रग कंट्रोलर्स जो कि ग्रेड 18 की असामी है उस पर भी हमने 3 रिक्रूटमेंट्स किए, और अल्लाह की मेहरबानी से नहायत क्वालिफाइड
क्वालिफाइड और नहायत तजर्बाकार 3 डिप्टी ड्रग कंट्रोलर्स आए हैं और हमने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा फार्मासिस्ट का और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर का ये लुक आफ्टर करेगा सिर्फ हमारी इमरजेंसी को, एक हिस्सा लुक आफ्टर करेगा हमारी इंडोर्स को और एक हिस्सा लुक आफ्टर करेगा हमारी गायनी। ठीक है, जाहिद चौधरी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। LTA एवेन्यू 1 की मैनेजमेंट हॉर्टिकल्चर वर्क्स को बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। LTA का एवेन्यू 1 के लिए बेहतर बनाने के हवाले से फैसला कर लिया गया है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें, LTA की जानिब से फैसला किया गया है एवेन्यू की मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर देंगे, बताते चलें कि महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने एंटीबायोटिक दवा के ज्यादा इस्तेमाल पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। जो डॉक्टर गैर जरूरी तौर पर एंटीबायोटिक देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइमरी हेल्थ की जानिब से ये वाज़ेह कहा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे सिटी पॉइंट।